दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि आज की बड़ी खबर मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने वाली है जम्मू में ये बैठक होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर आज चर्चा होने वाली है इस बैठक में, इस मीटिंग में। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक का आयोजन जम्मू में किया जाएगा और इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उस पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी राजनीतिक स्थिति है वो हलचल जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। वजह गुलाम नबी आज़ाद भले ही हों, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों में भी कहीं ना कहीं हलचल देखी जा रही है। और आज जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है। समीर भट्ट हमारे साथ संवाददाता जम्मू से जुड़ रहे हैं। समीर भट्ट, इस बैठक के माने क्या निकाले जाएं, साथ ही ये बताइएगा कितने बजे ये बैठक आयोजित हो रही है जम्मू में आज। देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है कोर कमेटी की जो बीजेपी की है, और उसमें जो नेशनल लीडर हैं और को इंचार्ज हैं आशीष सूद, वो दिल्ली से कुछ ही देर के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो मीटिंग को प्रिजाइड करेंगे। जे&के बीजेपी के जो चीफ है रविंदर रैना, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं जो कोर कमेटी में हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। जाहिर तौर पर ये जो मीटिंग है बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन होगा, क्योंकि जो अभी आपने देखा ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें बाहरी लोगों को जो वोट देने के राइट पर सारी जो नॉन बीजेपी पार्टी तकरीबन लामबंद एक ही जगह पे हुई है, यूनाइट हुई है। तो उसके खिलाफ बीजेपी क्या रुख अपनाएगी, किस तरह की लोगों को अवेयर करेगी, और किस तरह से जो उनके मुताबिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं कि इस की मुखालफत की जाए, तो उसको बेनकाब करने की क्या रणनीति बनाई जाए। दूसरा जो असेंबली इलेक्शन जब भी होंगे, अभी हालांकि तो पता नहीं है, लेकिन पार्टी को किस तरह से और मजबूत किया जाए, क्योंकि अभी देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। जिस तरह से गुलाम अली को जो उन्होंने राज्यसभा के लिए खटाना को राज्यसभा के लिए भेजा है, तो उसके बाद गुजर ट्राइबल्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो और ज्यादा किस तरह से पार्टी को बाकी कम्युनिटीज में भी मजबूत किया जाए, जो लोग अभी तक नाराज रहे हैं, और खासकर कश्मीर में किस तरह से कहा जा सकता है इस वक्त जो है राजनीतिक उथल पुथल या फिर हलचल के लिए जम्मू कश्मीर एक केंद्र का विषय बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो राजनीतिक उथल पुथल इस वक्त दिखाई दे रही है, हम ये जानते हैं समीर कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव यहां भी हो सकते हैं? ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि जो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है अगले साल चुनाव हो, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेना है। और आपको पता ही है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसी को ज्यादा उसकी खबर नहीं होती है। इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं। जे&के बीजेपी भी तैयार है, और बाकी पार्टीज जो है, आप देख लीजिए पीडीपी जो है वो उनके लीडर भी टूर कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी है। ये सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जितनी अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, हर कोई पार्टी, और आप देखिए गुलाम नबी आजाद ने कल भी रैली की, वो भी घूम रहे हैं। तो उनका भी ये कहना है, हर कोई ये कह रहा है कि इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, हो सकता है इस साल हो या अगले साल हो। इलेक्शन जब भी होंगे तो राजनीतिक पार्टियां उसके लिए तैयार रहती हैं, और बीजेपी क्योंकि बहुत एक पावरफुल पार्टी इस वक्त मानी जाती है पूरे इंडिया में, तो वो चाहती है कि 50+ का जो आंकड़ा है, उन्होंने जो टारगेट रखा है जम्मू कश्मीर के लिए, उसको वो अचीव करे। तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से पार्टी को और मजबूत करना है, जहां जहां उन एरियाज में जहां पार्टी अभी इतनी मजबूत नहीं है, खासकर कश्मीर वैली में। तो ये जो है हम ये कह सकते हैं सना की पार्टी न सिर्फ बीजेपी बल्कि बाकी पार्टियां भी तैयार बैठी हुई हैं, और वो इंतजार कर रही हैं इलेक्शन कमीशन के नेक्स्ट मूव का। और ये जो समर रिविजन हो रहे हैं वोटर लिस्ट में, उसकी भी जो तिथि है 25 नवंबर तक रखी गई है, उनको भी कंप्लीट करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी मोमेंटम बिल्कुल सीट का बेल्ट जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के बांध लिया है कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान जब होगा, समय का ऐलान जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब भी होगा, वो पूरी तरीके से दौड़ने के लिए शुरू हो जाएंगी, और दौड़ वो लगा भी रही हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है आज, इसमें हो सकता है कई मुद्दे भी
पर चर्चा की जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इस बैठक का आयोजन कितने बजे से शुरू होगा। जितनी लंबी बैठक होगी उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण जो अगर बिंदु होंगे, ये माना जा सकता है किसी भी पार्टी में जब जितनी बड़ी बैठक होती है, जितना समय ये बैठक में लिया जाता है, उतने ही ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है। तो क्या लगता है कि आज ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो जम्मू में होने वाली है वो कितने घंटों तक चलेगी और क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, इसके हवाले से कुछ खबर सामने निकल कर आ पा रही जानकारी? जैसे सना, मीटिंग कितनी देर तक चलेगी इसका पता नहीं होता है, क्योंकि ये मीटिंग जब शुरू होती है उसके बाद कब खत्म होती है हो सकता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में खत्म हो। मीटिंग कितनी देर चलेगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है वो इम्पोर्टेंट है, किन मुद्दों पे इम्पोर्टेंट है। और जाहिर तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी भी अब फुल गियर में है। बीजेपी ने जो अपने ट्रम्प कार्ड है वो धीरे धीरे खेल रही है। जिस तरह से खटाना को उन्होंने राज्यसभा में भेजा है, तो एक ट्राइबल्स, गुजरल्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज में जो मुस्लिम्स में उनको अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश की है। अब कश्मीर में कुछ एरियाज में पार्टी वीक है, पार्टी वहां मेहनत कर रही है। इसी तरह जम्मू में भी कई जगहों पे पार्टी, और चिनाब वैली में खासकर अब गुलाम नबी आजाद का इफेक्ट पड़ सकता है। गुलाम नबी आजाद का पीर पंचाल और चिनाब वैली में, तो उसको किस तरह से काउंटर करना है, गुलाम नबी आजाद के इम्पैक्ट को, उनके असर तो ये माना जा सकता है कि काउंटर स्ट्रेटेजी भी इस मीटिंग में बनाई जा सकती है और साथ ही साथ इस वक्त जो स्थिति बनी हुई राजनीतिक स्थिति, उसको लेकर कई फैसले भी बीजेपी कोर ग्रुप इस बैठक में कर सकता है। इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे समीर भट्ट।